गांव में लगभग 7 स्वतंत्रता सेनानी है वैसे। हाँ। भूतपूर्व जो भी सैनिक तो भी इस रहे गांव हैं, में इतने कोई डेवलपमेंट है ही नहीं, मतलब कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं। वैसे सरकार तो बहुत कहती है जहाँ स्वतंत्रता सेनानी है, तो काफी कुछ कहते हैं, पर लेकिन हाँ। इस तरफ ध्यान ही नहीं है, तो मतलब कि देखो यार, और विधायक क्षेत्र पे है, और विधायक जी हम्म। का तो यहाँ से गांव तो काफी नजदीक पड़ता है, और सामने ही यहाँ से ज्यादा तो जैसे नहीं है। आपका मम्मी ससुराल से, उससे उनका भी ससुराल वही है। हाँ। उनके घरवाली की बुआ टरी यहाँ की। पूरा नहीं कर आ जाला ये घर हुआ, यानी कि इंदू के नैनीहाल। और यहाँ पे मामू ने आज हमने यहाँ पे दिखा पहले, सबसे पहले आज गजब का। और लेकिन यहाँ पे ले जाने के लिए ना आपको सिर्फ पैदल ही आना पड़ेगा, और बाकी का बहुत बड़ा गाँव है यहाँ पे। यहाँ से तोड़ना, तेरे हाथ नहीं मोच रहे। चल, तुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा तोड़ने के लिए। तो ये है फ्रूट, और अम्मा तोड़ रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले तो डोके में भर रहे हैं, और ये रहे माल्टा। तो बढ़िया, नमस्कार पहलाक, सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम आलम, यानी कि मटकोट से आगे आलम दारा, आपने नाम सुना ही होगा। मेरे भी फर्स्ट टाइम है। जाते कहाँ से ये भी अपने को मालूम नहीं है। और वैसे आलम जाने का मेन मकसद ये है कि सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इंदू के ममकोट, यानी कि इंदू के नैनीहाल जाके उनसे भेंट घाट। और मेरा फर्स्ट टाइम है, और आने वाले कुछ समय में इंदू को भी मैं लेके जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं चले जाता हूँ। और जैसे कि आजकल आपको मालूम ही है कि नारिंग माल्टा, यानी कि संतरे और माल्टा का समय है, तो कुछ संतरे माल्टा के बहाने से भी उनसे भेंट घाट हो जाएगी। बाकी का अभी है हम सामने मटकोट, पीछे साइड को आपको मटकोट, यहाँ पे मटकोट है। और यहाँ पे आज ये स्कूटी लाने का मेन मकसद था कि मेरे टायर का ना बिल्कुल कंजा और था, तो ईश्वर भाई से हमने ये स्कूटी ले ली थी। और बाकी इसकी ब्रेक भी कम कम है थोड़े, कोई नहीं, आराम आराम से चल रहे, क्योंकि बाइक चलाने के बाद ना स्कूटी थोड़ा डबडबाट तो लगता ही है। और सामने है गौरी गंगा, और गौरी गंगा इस बार ना पूरी नीली दिख रही, ये देखो। और जो यहाँ से रास्ता दिख रहा है, ये है चुलकुट धार के लिए, यानी कि टॉप में व्यू पॉइंट है। ये भी मेरा सपना ही है यहाँ जाने का। और बाकी का देखिए, सभी लोगों से मिलाता हूँ। आज मैं वापस आ पाता है नहीं आ पाता हूँ, कोई पता नहीं। ये तो तगड़े, इसी के साथ अभी हमने बाइक स्कूटी लगा ली सामने। और यहाँ से फर्स्ट टाइम है, ये भी तुक्का ही मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे झूला पुल है, यहीं से जाना है। और सुनने में तो आया कि काफ़ी दूर है। देखते हैं, हमारा टाइम अभी शुरू होता है 11:30। कितना हो रहा टाइम? लगभग 11:30 तक ही हो रहा होगा। और यहीं से हमको आगे 11:18 हो रहा, यानी कि हम 12 बजे से पहले हम पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। और यहाँ से एक ही रास्ता है, पूरा रास्ता है यहाँ से। और रास्ते की बात करें तो कुछ इस तरीके से है? तू उठपटांगे काम करता है ना। और यहाँ पे ना बुलेट लगाई हुई है किसी ने, यहाँ पे बुलेट लगाई हुई है, और ये आलम के ही होंगे। डर तो लग ही रहा है। और नीचे बिल्कुल गौरी गंगा है नीचे। तो रास्ते कुछ इस तरीके से हैं। हम दिन बिल्कुल लौंडे वाले हैं स्टाइल में, फटाफट से जाना है हमको, और ये ट्रैक जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। और एक बात तो है कि अगर नए रास्ते पे चलना है ना, तो काफ़ी एक्साइटेड रहता है हमको, टाइम से पहुंचना होता है। ये तो थक क्यों रहा है भाई? अरे मत करना, इसकी हरकतें कुछ है। तो वहाँ से हम आ चुके हैं, तो कुछ इस तरीके से रास्ते हैं। देखते हैं बाकी का। ऊपर भी वेट कर रहे हैं सब लोग। मेरा सब आज ना फर्स्ट टाइम है, सिर्फ मैं नाना जी से ही मिला हूँ आज तक। ना अम्मा को, ना मामा जी को, ना मौसी जी से, किसी से भी नहीं मिला हूँ। और देखते हैं। और चूँकि अभी मामा की भी शादी हो चुकी है, यानी कि मेरे से कुछ बड़े हैं, क्योंकि हिंदू के जो मौसी है ना, सब काफ़ी छोटे हैं। मतलब मेरे उम्र से, कोई मेरे उम्र से भी छोटे के हैं। आपको पता है पीहू दानी मेरे से भी 2-4 साल के छोटे हैं। यह उनका भी मायका यहीं हुआ। तो चलो चलते आगे को है। तो यार चढ़ाई कुछ इस तरीके से है भाई साहब। और अभी यहाँ से कह रहे कि कोई उनके बिरादर होंगे ना, वो भी हमारे रिश्तेदारी हुए, वो कह रहे अभी दूर है ही यहाँ से। और यहाँ से सेरा घाट, इसको सेरा घाट कहा जाता है, यानी कि थोड़ा जूम कर दिखा ले। और जो बिजली का फार्म है ना, वो सामने है। ये पानी आया है, मैं यहाँ से ना आगे भी गया हूँ। गोलफा इस साइड को ही हुआ, इसके ये चट्टान के पीछे साइड को हुआ। और ये गोरी पार को आ गया, ये गोरी वार हुआ, यानी कि UK 05 तो हुआ, लेकिन एक बोलते ना गोरी वार और गोरी पार।
उस साइड को, बाकी का यहाँ से आगे और कीड़े घास जाते हैं, यहाँ के भी जाते होंगे। और देखो ऐसा ही चढ़ाई में ना गर्मी भी बहुत हो रही, तो बरसात में तो डर ही हो जाती होगी यार यहाँ पे। आहा, लेकिन चढ़ाई हमारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उनके तो दिक्कत ही है। बाकी चलो चलते हैं आगे को, फिर दिखाते हैं। तो यार इसी के साथ अभी 2 रास्ते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, फ़ोन करके पूछ लिया हमने, और मैंने घर वाले को वीडियो कॉल करा था, वो भूल गई। उसको भी हो गए होंगे 3-4 साल हो गए होंगे ना, नहीं आई है। तो मामा जी को ही फ़ोन करने के बाद रास्ते का मालूम कर लिया हमने। और बाकी का यहाँ से मैंने सब बहुत प्यारा पीरियड जगह होगा, मतलब यहाँ पे जगह सही है यार। मतलब आलम में हम पहुँच चुके हैं लगभग, और यहाँ से भी व्यू भी काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा है। और इसके कब माल्टा दिख रहे, इसको तो बहुत लालच आ रहा। तो भाई यहाँ ना माल्टा रोहाना बड़ा बाजार लग रहा है, यहाँ के भी खा खा के परेशान हो गए होंगे। यहाँ जाना, हाँ यहाँ से। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है घर कौन सा है करके, कह तो रहे रास्ते पे काम चला होगा, इतने अलग अलग रास्ते हैं। तो देखते हैं, कहीं तो पहुँचेंगे ही। चलो भाई अच्छा, देखो अभी जाना है ऊपर को, वहाँ जाना है, उधर उधर। हाँ तो इस रास्ते से है सीधा। हाँ आजा यहाँ पे। कहाँ? अच्छा इधर हट रहा है। नमस्ते। अच्छा वहां से तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे होगा, कितने दूर हो, अचानक से मिला ना गाँव भी, नीचे तो दिखता ही नहीं है। हाँ अच्छा, कितने परिवार हो इधर? अच्छा उतना दूर भी नहीं है जितना समझ रहे थे। अच्छा बुबू तो काम में होंगे ना। अच्छा तो भाई पहुंच चुके हैं अभी घर पे, और मतलब मज़ा भी आ गया इसके साथ। और ये मामा जी हुए, फर्स्ट पहली बार मुलाकात हो रही है अभी। और वैसे अभी बाहरी जॉब करते हैं ना। कल ही जा रहे हो आप? कल अच्छा पुणे कब से हो? हो गया 12-13 से। यानी कि स्टार्टिंग में 12-13 में गए होंगे। 12-13-14 में। हाँ 15-16 में भी गया था। ठीक ठीक, चलो थोड़ा बैठते हैं। अम्मा कहाँ है? चलो किचन में पहले मिलते हैं अम्मा से। यही है अम्मा, अम्मा से मिल जाते हैं। बढ़िया। हाँ फोन करता है नहीं। ठीक हो ना ना ठीक, गर्म हो रहा बाहर से बहुत ज़्यादा। तो अम्मा की चाय फर्स्ट चाय है, और मैंने भी पहले बार देखा अम्मा को। और इसी के साथ, और ये हुक्का भी हमारे वहाँ भी आया है कल ही हुक्का, ये ले। दूर से तो मतलब ऐसा लग रहा था कि छोटा गांव होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा गांव है यहाँ पे। और ये घर हुआ यानी कि इंदू के नैनीहाल। और यहाँ पे मामू ने, आज हमने यहाँ पे दिखा पहले, सबसे पहले आज सोचा था कि यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन जो चाबी है ना ईश्वर की, जो मैं स्कूटी में आके लाया था ईश्वर भाई की, गोदाम की चाबी स्कूटी में रहेगी। तो उसका तो काम रहता है, दुकान है, तो टाइम से निकलना पड़ेगा हमको शायद। मतलब टाइम से तो क्या है, मतलब आज निकलना पड़ेगा हमको। अभी 12:30 के आसपास हो रहा है। और बाकी का ये संतरे हो रहे हैं। और यहाँ पे ना एक अच्छी बात है कि, मतलब एक अलग बात है, बहुत अलग यूनिक बात है ना, यहाँ पे सारे के सारे धामी लोग ही रहते हैं। तो इस गांव में फसल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे लंगूर मारने आते हैं। हाँ ये तो पहले, आजकल तो प्लेन्स में ऐसा करके रखा है ना, जैसे कि वो पूरे माल्टा के पेड़ में ना जाल बना के रखा है इन्होंने बहुत ज़्यादा। तो अभी ये सारे के सारे माल्टा दिख रहे हैं। यहाँ पे दिखाओ ज़रा, इधर को दिखाना, ये देखो, ये है माल्टा।
और हम लोग ना इसलिए इसके लिए तरसते हैं, शायद प्लेन्स के लोग भी तरसते हैं इससे। और हम हमारे जो किस्मती है ना, जो हमारे खेती में ना, ये लोग ये कुछ होता ही नहीं। एक हाँ की भी हो सकता है हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी फसल है गजब का। और लेकिन यहाँ पे ले जाने के लिए ना आपको सिर्फ पैदल ही आना पड़ेगा। और बाकी का बहुत बड़ा गांव है यहाँ पे, बहुत बड़ा गांव है, लेकिन हमारी रिश्तेदारी है। और ये लोग तो सारे लोग हमको पहचानते हैं, मतलब मुझे पहचानते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ गाँव। तो देखो गाँव पिछले बार जब मैं गया था तो इधर रोड नहीं गई हुई थी, लेकिन इस बार ना रोड चली गई। मतलब 3-4 साल पहले मैं गया था, यहाँ नहीं गया था, यहाँ भी रोड कट हो चुकी। और मैं इधर भी गया, और ये पंचाचूली के ना बैक साइड पे है ये पंचाचूली के बैक साइड जो कीड़ा घास जाता है ना, वो इधर ही जाता है। तो यार इस जगह पे आके ना, ये माल्टा की तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है भाई। हमने तो ढगा रंधा खा लिया भाई। अब तो खाना ही बना रहे, खाना खाया जाता नहीं खाया जाता। संतरे तो इतने खा दिए, बहुत ज़्यादा खा दिए। तो ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको ये। और वो देखो भाई, लोग कहेंगे से फूल खिला है, कहेंगे नहीं कहेंगे, सेम फूल ही दिख रहे हैं भाई। ये देखो, ये सारे के सारे फूल ही लग रहे हैं। और हर घर में माल्टा है, और सामने घर हुआ। लेकिन ये बड़ी बात है, सिर्फ संतरा ना उनके मतलब मामा लोगों के वहीं है। ये संतरा का है पूरा का पूरा। कहाँ पे? नीचे लगाए हुए पेड़ है ना, पे नए पेड़ लगाए हुए हैं। और ये रहा माल्टा। तो आज टाइम से हमको भी घर निकलना पड़ेगा। लेकिन ना यहाँ से आपको मैं, ये पकड़ दो, ये जाना पकड़। यहाँ से ना आपको मैं दिखाता हूँ जो छिपला केदार के टॉप ये है ना, छिपला केदार जो यात्रा होती है वो इस टॉप पे जाते हैं, बंगा पानी नीचे हुआ। तो यहीं से छिपला केदार की यात्रा होती है। और वो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कभी ना कभी तो छिपला केदार भी मैं जाऊँगा ही। तो इसी के साथ फर्स्ट क्लास घर का मतलब भात, घर के भात और सब्जी देखो। और अवेलेबल भी है। हम लोग तो खैर भांग की चटनी खाते हैं, और ये भांग का नमक भी है, घी है। है भांग का ही ना है, भांग ही दिख रहा है मुझे। और पालक की सब्जी नहीं है, और कड़ी चावल है। और ये देखो सलाद में स्पेशल, वाह कौन है ला। और एक सभी लोगों को बताता हूँ, मैं स्टील की थाली में इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि हम लोग नहीं खाते राणा लोग, तो इसलिए इसको कांसे की थाली में दिया है। हम लोग नहीं खाते इसमें। तुझे नियम भी पता चल गया होगा आज, है बूबू के भाई हुए ना। तो दोस्तों इसी के साथ अभी खाना वाना खा लिया हमने। और देखो सुबह से ही मेरे हाथ में माल्टा या फिर संतरा ही है। और पता नहीं इतने कैसे होते हैं यार, मैंने तो देखे नहीं, मुझे नजर नहीं लगा रहा, सॉरी। मतलब किसी किसी की नजर लग जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं ऐसे, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी अपनी मेहनत पे ही है। और बाकी के वो बुबू जी हुए, और इसके साथ छोटे भाई हुए ना, आपके छोटे भाई यानी कि छोटे बुबू हुए, और आप मामा हो, यानी कि मेरे क्या हुए, मेरे भी चलो मामी हो रही, और वो भी मामू हुए। और इसी साथ अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया लगा। और खाना वाना भी खा लिया हमने, थोड़ा घर बाहर। और वो भी अमा हुए। और यहाँ पे गांव कितना हुआ? गांव है 25-26 परिवार से। 25-26 परिवार। गांव में उतने हैं अभी टोटल 40 परिवार भी ज्यादा है, 40-50 के करीब होंगे। अच्छा 50-60। और हाँ। इसी के साथ इस गांव में कुछ खास है? और माल्टा और संतरे के अलावा इतना कैसे फसल हो गया यहाँ पे? ये आप जैसे भी समझते हो, प्रकृति का देन कहते हैं या फिर अपना मेहनत समझो, वही है भाई ये। और इसी के साथ अभी क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ क्या होते हैं? माल्टा ही होते होंगे ना। माल्टा, संतरे, केले भी बहुत होते हैं, केले। बंदर वंदर बंदरों को पूछे मत, इतना आतंक है, ये बहुत भयंकर आतंक है। बंदर तो कर रखा है। और जैसे जानवर आते हैं इधर, जंगली जानवर भी होते हैं। सुअर आजकल सुअर नहीं है, बाकी और सब है, भालू है, शेर है, भालू शेर तो होता शेर भी है। है, गरुड़। मतलब इसी का नुकसानदायक है। नुकसानदायक तो हुआ ही, जहाँ शेर उतना नहीं होगा, भालू तो भालू करता करता होगा, है। शेर उतना नहीं करता होगा। पिछली बार यहाँ 2 बैल मार दिया था उसने। अच्छा, तो आप मतकोट में भी रहते हो? मतकोट में या फिर आपके यहीं है? यही बच्चे पढ़ते हैं मतोर। अच्छा मतकोट नज़दीक मार्केट इनका मतकोट ही हुआ। और बाकी का यहाँ पे तो चलो बहुत अच्छी जगह है। और ऐसे भी आना चाहिए, ऐसी जगहों में ज़रूर आना चाहिए। और खासकर ये सीज़न में संतरा और माल्टे का टाइम पे तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन दूसरे का देखिए टाड़ा काम तह चिताए बल, दूर का धूप ऐसी लगता है बल। और सामने जाके परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ है। देखो यही मकान अगर मान के चलो ना, इसके लोहे जो है, सरिया सीमेंट है जो ढोलने में लगा होगा ना, कितना कॉस्ट लगा होगा। और हम वहाँ से आए लगभग 3-4 किलोमीटर होगा यहाँ पे, 3 किलोमीटर लगभग होगा ही। और एकदम चढ़ाई है, और काफ़ी परेशानियाँ होती होंगी। और जब कोई पेशेंट आता है तो कोई वही हमारा डोली हुआ पहाड़ में जो माइक अच्छा माइक अब आप ही लगाओ ना। अच्छा डोली रोड के लिए कुछ मांग करी आपने? रोक मांग तो बहुत करी है रोड के लिए, अभी भी चल रहा है। अच्छा एक बार सर्वे भी हो चुका है, थोड़ा
एक बार जियो टैग कर रखा है। अच्छा क्या पता इस बार और दोबारा हो सकता है, मतलब यार चांस तो है पूरे। जैसे कि मतलब ना मैं कहता हूँ कि चलो डाउन में, जैसे हमारे गांव में भी रोड नहीं, लेकिन हमारा ना ऐसा है कि डाउन है तो चलने में कंफर्टेबल है, कुछ सामान ले जाने में दिक्कतें नहीं होती हमको। और वैसे तो आपको दिक्कतें ये रहती होगी कि ऊपर को सामान ले जाने में दिक्कतें होती हाँ, होगी। जब सिराघाट से हम ऊपर को आते हैं ना, सामान हाँ तो ढोके ही लाना है हमने, हाँ दिक्कत हो ही आती है। फिर ये जो हमारा जो मकान के लिए सामान चाहिए हमें, रेता बजरी सीमेंट हाँ। वगैरह वगैरह, अच्छा वो फिर खच्चर दिक्कत, खुच्चर में आते हैं मतलब सब। फिर दिक्कत। और रास्ते ना बहुत ही खतरनाक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि रास्ते कैसे है, गिरे तो सीधा ही गौरी गंगा है नीचे, सामने दिख रहा होगा गोरी गंगा। सीधा सामने ही है बाकी का। और पहाड़ों पे ऐसी लाइफ आपने देखी होगी कि यार वैसे हर तो किसी को। हमारा यहाँ ना गांव में लगभग लगभग 7 स्वतंत्रता सेनानी है वैसे, हाँ भूतपूर्व जो भी सैनिक तो भी इस रहे गांव हैं। में इतने कोई डेवलपमेंट है ही नहीं, मतलब कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं। वैसे सरकार तो बहुत कहती है जहाँ स्वतंत्रता सेनानी है, तो काफी कुछ कहते हैं, पर लेकिन हाँ इस तरफ ध्यान ही नहीं है, तो मतलब देखो किसी यार, और विधायक क्षेत्र पे है, और को। विधायक जी का तो यहाँ से गांव तो काफी नजदीक पड़ता है, और सामने ही यहाँ से ज्यादा तो जैसे नहीं है। आपका मम्मी ससुराल से उससे उनका भी ससुराल हाँ उनके घरवाली की बुआ टरी यहाँ की। तो ऐसा ही मैंने मतकोट से जब मैं आया था, मतकोट में देखा कि रोड ना बहुत ही, जब विधायक के क्षेत्र में ही रोड ऐसा नहीं है तो, और मेरे हिसाब से ज्यादा उम्मीद के और वहाँ की रोड भी बहुत कच्ची है, बहुत कच्ची रोड है। अच्छा तो यार इसमें विधायक जी को देखना चाहिए इसमें, और इतना बढ़िया गांव है, और आपका तो नैनीहाल ही यहाँ है, नैनीहाल है उनका। नैनीहाल में समझो, फिर हाँ दीदी का नैनीहाल यहाँ हुआ तो उनका भी समझो और नैनीहाल ही है। हाँ तो देखो यार, और इस गांव के लिए देखना भी चाहिए। चलो मेरे गांव में तो परिस्थितियां ऐसे हैं कि रोड साइड है, नज़दीक है, और पेशेंट को ले जाने में दिक्कत होती है, लेकिन सामान में इधर ना प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और दूर भी काफ़ी है, और जंगल इतने हैं ना बीच में कि मतलब अकेले आदमी अकेले अगर जाने लायक बरसात नहीं है, में मतलब जाएंगे ना तो बरसात। अटैक करने का सबसे ज़्यादा भालू का रिस्क बालू होता का, होगा, सबसे ज़्यादा एक रिस्क तो वहाँ होता पर होगा। बांस के पेड़ है ना, वो बांस का हाँ जो अंदर का वो नहीं होता, हाँ हाँ भूबा कहते हैं उसको हमारे यहाँ, खाने के लिए आता उसको होगा। खाने के लिए आता है वो। हाँ जो बरसात के टाइम में तो हर हमेशा मिलता ही रहता है, मतलब हाँ किसी न किसी को। तो बाकी की ये परिस्थिति है, और आपका क्या कहना है। और यहाँ वाले तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, ज्यादातर मतकोट या या पिथागढ़, हल्द्वानी, या पिथौकड़ या पिथागढ़ हल्द्वानी। या हल्द्वानी, हाँ फिर जो कोई मुंशियारी में बैठ हाँ गए तो वहाँ मुंशियारी पढ़ते हैं वो लोग। तो बाकी देखो यार ऐसी मतकोट और परिस्थितियां हैं, पिथागढ़ ही और वहाँ। मेरे हिसाब से यार इस गांव को देखना चाहिए, और बहुत खूबसूरत गांव है, और अगर यहाँ पर अगर रोड की सुविधा हो जाती तो काफ़ी अच्छा हो जाता, और वो हर ये गांव वालों के लिए बहुत फ़ायदा होता। ये चीज़ है, हर कोई चाहता कि मेरे गांव में रोड आए करके, हर कोई चाहता है। दारमा तब तो पहुंच चुका है थोड़ा रोड, अब वहां से इधर को आने में टाइम लगने वाला। एक बार बीच में जियो टैग तो हुआ है, हाँ पर अब आगे प्रधान जी ने भी इस बार मेरे ख्याल से विधायक जी के माध्यम से वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री तक लेटर पहुंचा रखा है। क्या पता अगर इस बार हो गया तो अच्छी बात है, हम भी विधायक जी का भी नमन करेंगे और गांव के प्रधान का भी शुक्रिया चलो अदा मैं करेंगे ये इसमें। कहूँगा कि अगर विधायक जी तक अगर मेरी ये वीडियो जा रही है तो प्लीज़ इसमें ऐसा करिए कि आप एक बार इस गांव में ज़रूर सर्वे करें, और कोशिश करें कि इस गांव में बहुत सुंदर सा गांव है, और यहाँ पे ना एक लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। रोज़गार का मतलब है कि रोड अगर जाएगी तो यहाँ से जो ये फ्रूट है ना, ये फ्रूट हल्द्वानी तक जा सकता है, जा सकते हैं। जा सकता है आराम से, जिससे गांव वालों को रोज़गार मिल सकता है। रोजगार मिल सकता है, यहाँ पर ठेकेदार खुद पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ तक ठेकेदार आने में तो 10 बार सोचेगा वो, क्योंकि जितना है तो यहाँ पे लगभग भाड़ा तो काफी लग जाएगा। और भाड़ा कितना लग जाता है बे? भाड़ा इसीलिए तो वो हुआ था 300 मांग रहे हैं यहाँ का भाड़ा आजकल, खच्चर वाले। वो खेचर वाले हैं। खच्चर वाले तो 300, यानी कि 500 रुपये का तो नॉर्मली ही आजकल सीमेंट का कट्टा है, 800 रुपये लगभग आपको बैठता होगा यहाँ पे। समथिंग इतना बैठ ही तो इससे जाता है। ज़्यादा हम क्या ही कह सकते हैं, और आपको पता ही है कि भाई, आपको पता है 300 रुपये जब किसी पे भाड़ा है तो आप सोच सकते हो। बाकी का ये वीडियो जरूर शेयर करना, और बाकी का सबसे पहले हम माल्टा वाल्टा देख लेते हैं, एक कट्टा हमको ही बोक के ले जाना है। तो बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये है फ्रूट, और अम्मा तोड़ रहे हैं यहाँ से, सबसे पहले तो डोके में भर रहे हैं, और ये रहे माल्टा यहाँ पे, और ये संतरा। तो इसी के साथ अभी है यहाँ से तोड़ना, तेरे हाथ नहीं मोच रहे। चल तुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा तोड़ने के लिए। तो ये डोके में ही तोड़ना है, फिर जाके कट्टे में भरेंगे, और अच्छा लगता है ऐसे भी, हर साल मौका मिलेगा मुझे अब, क्योंकि इस बार, पिछले बार मैं आऊँगा सोचा था आलम में, लेकिन नहीं आ पाया, और क्योंकि पिछले बार हर्षु भी छोटा था तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हाथ खींच तो मेरा भी, चल रहने दे, मैं ही खींचता हूँ भाई, तू तो पैर दे रहा है यहाँ पे। तो ये है लहसुन, देखना नीचे लहसुन भी है, टूटेंगे। ये नाक पे ला दो अम्मा,
तो दिनेश भी कांसा बन चुका है और अब 2 ढाई 3 के आसपास होने वाला, 2:30 बज गए और 2 कट्टे हैं, 3 कट्टे हैं, चले ही जाएगा। और क्योंकि स्कूटी ना उतना वजन सह पाएगी नहीं, सह पाएगी क्योंकि चढ़ाई भी यहाँ से, इसलिए खुद ही कम करना है। और इनका बस चले तो पूरा गाड़ी गए हैं कि लेके जा तो इसलिए अपने बजट पे, यहीं से तिरछा होगा ना। हाँ तो बाकी का ये देखो यहाँ से, ओए होए, हाँ हाँ। तो यार ये है, काफ़ी सुंदर सा गांव है, मन तो नहीं कर रहा जाने का लेकिन जाना पड़ेगा। ये देखो, मैंने सोचा था उस साइड को होगा सोचा, लेकिन यहाँ से आए ना हम तो कैसे पहुँचेंगे यहाँ पे। तो यार ये वाला अभी मकान रिपेयर हो रहा है और वहाँ पे बुबू जी हैं और बुबू जी इस, अच्छा ये भी बुबू जी हुए, सारे बुबू जी हुए और इसी साथ मिस्त्री हुए ना बुबू। अच्छा ये कितने सालों से करते हो? अच्छा परफेक्ट मिस्त्री, हाँ इंदु ने बताया था। और आवाज़ नहीं आ रही थी ना वहाँ तक। बाकी का ये रिपेयर, इसमें पाथर ही डालो, टीन, अच्छा टीन डाले। बाकी ठीक है, आते हैं अगले महीने। ठीक हो, बाय बाय। ओके ठीक हो ठीक हो ठीक हो ठीक हो। तो तगड़ियों लगा लिया हमने माल्टा के कट्टे कमर पे, यानी कि संतरे के कट्टे। और इसी के साथ काफ़ी अच्छा लगा। बहुत जिद कर रहे थे यार, मन तो था कि वहाँ पे रुकने का, लेकिन ना चाबी वहीं पे भूल गया था वो स्कूटी पे, तो वो भी छोड़ने जाना पड़ेगा। फिर मेन था कि इसी के साथ हर्षू की तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं हुई कि भाई, और इस समय में अगर तबीयत ख़राब हुई तो पूरा दिन नहीं छोड़ सकता हर्षू को, और चिंता लगी रहती है। बाकी नीचे को जाते में तो आधे घंटे के से पहले हम पहुँच ही जाएंगे। और बाकी काफ़ी अच्छा लगा। आई होप हम अगले महीने तक आ पाए यहाँ पे। और इंदु का सपना है कि यहाँ पे भी ममकोट में टाइम से जाऊँ करके, तो उसको भी लेके आएंगे। और गेट से ही अंतर को है, मेरा मेन था कि एक बार मैं यहाँ पे आऊँ बस। तो भाई फाइनली हम झूला पुल पे पहुँच चुके हैं। अब चलो बारी है घर के तरफ जाने की, लेकिन भाई उतरते समय भी हालत ही ख़राब है और पसीने भी आ गए यार भाई, बहुत दूर है। हैं 3:09, यानी कि हम आधे घंटे में आ गए वहाँ से। लेकिन हमने ना स्टे कहीं पे रुके ही नहीं, हम नॉन स्टॉप चले, नॉन स्टॉप पहुँच गए हम आधे घंटे में। मतलब हम थोड़ा तेज़ी हुए ना, तो मेरा तो डबल भी, इसका तो सिंगल ही है, लेकिन इसका ज़्यादा है कट्टे में। तो स्कूटी का एक फ़ायदा रह जाएगा हमको कि एक कट्टा ना हम डिग्गी में खाली कर लेंगे, हेलमेट हम पहन के। पूरा मत कर, पूरा नहीं कर, आ चले तो लोग आधे ना ना थोड़े कुछ पकड़ लेना, थोड़े कुछ पकड़ ले, बैग में डाल ले, निकाल इसको, कम कर। इसमें लोग बहुत दारू दूरू ले जाते होंगे यार वैसे ना। आज हमको पुलिस वाले चेक करेगा ना, मजा जाएगा उनको। ये क्या है? ये क्या देख रहे हैं? हाँ। तो अभी शाम का वक्त है, लगभग 5:02 हो रहा, लेकिन भाई यहाँ पे देख रहे हो ना, मज़ा ही आ गया भाई। ये व्यू देखने का ना, कितना गोल्डन कलर का दिख रहा है ना, धूप ढलती हुई धूप, वाह मज़ा आ गया। और नीचे राता पानी है और ना ठंडे से जो हालत हो रही है ना, बहुत ही खतरनाक।